हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम रहेगा 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओनली आपको फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ढंग से फॉर्मूले अगर आपको रिवाइज हैं तो बहुत इजी चैप्टर रहेगा आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूलास, देखते हैं रिलेशंस बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। एक लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन को हम लिखते हैं एल, एम और एन से। एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन एल, वाई अक्ष का एम और जेड अक्ष का एम। इन तीनों के अंदर आपको रिलेशन पूछे तो रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन, अगर डायरेक्शन रेशियो पूछा जाता है तो डायरेक्शन रेशियो लिखा जाता है ए बी, और ये याद रखना डायरेक्शन कोसाइन को लिखा जाता है एल, एम और एन से, और डायरेक्शन रेशियो को लिखा जाता है ए बी एंड सी से। अगला डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर फाइंड करनी हो डायरेक्शन कोसाइन की तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू होता है दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस। अगर पी क्यू का फॉर्मूला पड़ा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लास 10th में आपने 2D के लिए पढ़ा था, इसलिए ये फॉर्मूला यूज हो रहा था। अब यहाँ पर चैप्टर का नेम क्या है, 3D, इसलिए तीनों डायरेक्शन यूज हो रहा है, x, y एंड z एक्सेस। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर एक पॉइंट दे रखा हो और दूसरा वेक्टर दे रखा हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। ये होती है वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछे तो ये होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये होता है जब वन पॉइंट दे रखा हो। अगर क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट दे रखे हो तो क्या होता है फॉर्मूला, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b माइनस a। यहां पर a प्लस लैम्बडा b था, यहां पर a प्लस लैम्बडा b माइनस a। और ये वही सेम कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, वहां पर इसकी जगह क्या होता था a, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अगला होता है एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइनों के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू मोड के अंदर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगला टू लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो 1 a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर कब होगी और पैरेलल कब होगी। अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका ये रिलेशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। और अगर ये लाइनें पैरेलल होती हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और दो लाइनों के बिटवीन एंगल फाइंड करना हो, जो पहले वाला फॉर्मूला था आपके, ये कौन सा था, कार्टेशियन फॉर्म में, और ये होता है आपका वेक्टर फॉर्म में b1 डॉट b2 अपॉन में मोड ऑफ b1 और मोड ऑफ b2। अगला तो शॉर्टेड डिस्टेंस। दो लाइनों के बिटवीन अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो, ये वेक्टर फॉर्म और ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में मोड ऑफ b1 इंटू b2। और अगर कार्टेशियन फॉर्म बोले x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2 b1 b2 और c1 c2। मोड में रूट में क्या होगा, अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करने बता देते। फर्स्ट स्टेप ए है, इसमें ये फॉर्मूला लिख दो b1 c2 माइनस b2 c1। सेकंड b को रिमूव कर दो a1 c2 माइनस c1 a2। थर्ड में c को रिमूव कर दो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वो फॉर्मूला था डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन में मोड ऑफ b। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 135 एंड 45 विद द x y एंड z एक्सिस। एक लाइन है जो x y और z एक्सिस साथ ये एंगल आप बना रही है।
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन मेकिंग अल्फा एंगल एक्स अक्ष के साथ, बीटा एंगल वाई के साथ और गामा एंगल जेड के साथ। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। तो अल्फा की वैल्यू 90, बीटा की वैल्यू 135 और गामा की वैल्यू 45। तो L की वैल्यू कितनी होगी, cos 90 इज इक्वल टू 0, M की वैल्यू cos 35, cos 35 की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो कितने आता है -1/√2 और n इज इक्वल टू cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन 0, -1/√2 एंड 1/√2। अगला क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्स। तीनों के साथ कैसा एंगल बनाना, इक्वल, मतलब L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। अब इसने बोला तीनों इक्वल है, अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या इक्वल है। फॉर्मूला हम जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तीनों को ऐड किया तो 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। यहां से रिमूव हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 1/3, cos अल्फा कितना हो जाएगा 1 का रूट 1/√3। तो तीनों सेम है, तो L की वैल्यू भी क्या रहेगी 1/√3, M की वैल्यू भी 1/√3 और N की वैल्यू भी कितनी रहेगी 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC की वैल्यू दे रखी है ये वाली, देन व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन, मतलब L M N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन क्या होता है, L की वैल्यू A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और C/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A, B और C की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो फॉर्मूला रहेगा A वैल्यू निकाल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। सॉल्व का 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 60, 484, इसका रूट होता है आपका 22। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 22। तो फॉर्मूला A की वैल्यू -18 अपॉन इसकी वैल्यू 22, 12/22 और -4/20, कट गया 2 से, -9/11, 6/11 एंड 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2 एंड 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए। देयरफॉर 3 पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल। अगर दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो तो दोनों कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। A और B का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, ये वैल्यू किसकी रहेगी x1 y1 z1 x2 y2 z2। फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। इधर भी सेम x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो इसमें वैल्यू कितनी है A1 की -3, इधर कितनी आ गई आपके 6/-3 -2। इसमें कंपेयर करेंगे -5 और 10/-5, ये भी -2 और ये भी क्या आ गया तीनों का रेशियो क्या आ गया सेम। देन डायरेक्शन रेशियो AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल, देन ABC आर कोलिनियर। Then question number 5, find the direction cosine of the sides of triangle। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स दे रखा A, B एंड C, आपको इनके डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने A, B और C। तो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन का, x2 - x1 अपॉन PQ, y2 - y1 अपॉन PQ, z2 - z1 अपॉन PQ। और PQ का फॉर्मूला हम जानते हैं √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम लाइन AB के लिए फाइंड करेंगे, देन BC के लिए और अदरवाइज AC के लिए। सबसे पहले AB के लिए, A के पॉइंट, B के पॉइंट, BC के लिए B और C के पॉइंट्स और CA के लिए A और C के पॉइंट। डायरेक्शन फाइंड करेंगे, इनके डिफरेंस निकालेंगे, -1 - 3 -4, 1 - 5 एंड 2 का 4। तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये वाला डिफरेंस निकालेंगे इसका 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, प्लस करने में कितना आ जाएगा 2
17। आंसर कितना रहेगा -4/2√17 -4/2√17 और 6/2√17। 2 से कट करेंगे -2/√17 -2/√17 और 3/√7। इसी तरह BC के लिए निकालेंगे तो ये आंसर रहेगा, और AC के लिए इसी तरह से फाइंड करेंगे तो ये रहेगा इनका डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। 11.1 के अंदर बहुत ही सिंपल 5 क्वेश्चन थे। अब स्टार्ट करते हैं 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द 3 लाइंस विच डायरेक्शन कोसाइन। 3 लाइन है, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। आपको चेक करना है तीनों कैसी होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों लाइन एक दूसरे की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बताया था मैंने, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 इजिकल टू कितना आना चाहिए आपका 0। फर्स्ट लाइन फर्स्ट और सेकेंड में प्रूव करते हैं, L1 L2 M1 M2 N1 N2 इजिकल टू 0। लाइन फर्स्ट लाइन सेकेंड, ये रहेगा आपका L1, ये रहेगा L2, L1 L2 M1 M2 और N1 N2। सॉल्व किया तो 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169। सॉल्व किया तो कितना आ गया 0। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर। अब सेकंड और थर्ड के लिए देखते हैं, लाइन 1 और 2 के लिए ये देखो 1 के रेशियो, ये आपके 3 के रेशियो, वही L2 L3 M2 M3 N2 N3। इनको सॉल्व किया तो भी आंसर कितना आएगा आपका 0। तो L2 L3 M2 M3 N2 N3 ये दोनों भी कितना आएगा 0। तो लाइन 2 और लाइन 3 भी कैसी है, परपेंडिकुलर। देन चेक करते हैं 1 और 3 के लिए, ये 1 के रेशियो और ये 3 के रेशियो। फॉर्मूला लगाएंगे 1 और 3 का तो आंसर कितना आएगा आपका 0। इसका मतलब ये भी लाइन कैसे होगी, परपेंडिकुलर। तो देखो फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर, सेकंड लाइन थर्ड के परपेंडिकुलर और थर्ड लाइन आपके फर्स्ट के परपेंडिकुलर। इसका मतलब तीनों लाइनें एक दूसरे के कैसी है, परपेंडिकुलर। तो तीनों लाइनें कैसे हो जाएगी हमारे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेकंड सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन थ्रू द पॉइंट। इस लाइन और ये दोनों लाइन आपस में कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। पहले इन दोनों लाइन का रेशियो निकालेंगे, देन इन दोनों लाइन का रेशियो। A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इक्वल क्या होना चाहिए 0। फर्स्ट इन दोनों पॉइंट में X1 Y1 Z1, ये X2 Y2 और Z2। फर्स्ट पॉइंट X1 Y1 Z1 X2 Y2 एंड Z2। सॉल्व करें X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 एंड Z2 माइनस Z1। पॉइंट पुट करेंगे फर्स्ट लाइन के लिए और ये सेकेंड लाइन के लिए। 3 - 1 4 माइनस -1 -2 एंड -1 तो कितना है 2 5 एंड माइनस का 4। इधर सॉल्व करके कितना है 3 2 एंड 4। A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2। फॉर्मूला A1 A2 B1 B2 C1 C2 वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया 0। जब 0 आता है इसका मतलब दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये सेम क्वेश्चन आपको परपेंडिकुलर की जगह पर पैरेलल पूछे तो इतना तो आपको सेम करना है। तो रेशियो बाद में कौन सा रेशियो लगाना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C। इनकी वैल्यू अगर इक्वल आ जाती तो लाइनें कैसी हो जाती हमारे, पैरेलल। वही सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने बोला, लाइन है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कैसी लाइन आनी चाहिए, पैरेलल। ये X1 Y A पॉइंट B पॉइंट, ये C और D। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1। A और B के लिए वैल्यू निकाली, C एंड D के लिए 2 4 एंड C2 4। A1 अपॉन A2 माइनस 1, B1 अपॉन B2 माइनस 1, C1 अपॉन C2 भी माइनस 1। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू सेम आंसर आया। इसका मतलब तीनों लाइनें आपस में कैसी होगी, पैरेलल। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके क्या होगी, पैरेलल। मैंने बोला एक वेक्टर दे रखा हो और एक पॉइंट दे रखा हो तो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्बडा B। अब A पॉइंट कौन सा होगा, जो पॉइंट दे रखा वो कहलाएगा A और जो वेक्टर दे रखा वो क्या हो जाएगा B। तो A की वैल्यू क्या हो, I प्लस 2J प्लस 3K, 1I प्लस 2J प्लस 3K। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, और पैरेलल लाइन 3I प्लस 2J
माइनस 2k। तो फॉर्मूला बनेगा आपके a प्लस लैम्बडा बी, तो a प्लस लैम्बडा बी r इज इक्वल टू a की जगह आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे, ये वाली, और b की जगह कौन सी वैल्यू पुट करोगे, ये वाली। देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड द कार्सियन। और दोनों फॉर्म निकालने, वेक्टर और कार्सियन, फ्रॉम द दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट का वेक्टर क्या दे रखा है, ये वाला, मतलब a की वैल्यू, और वेक्टर डायरेक्शन कौन सा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारे b की। पहले वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी, a की वैल्यू ये रही 2i माइनस जे प्लस 4k, b की वैल्यू i प्लस 2j माइनस k। वैल्यू पुट करें, r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्बडा i प्लस 2j माइनस का k। इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म में ये आ गई। अब आपको कार्सियन फॉर्म फाइंड करना है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन a, b और c। सिंपल सा बता देते हैं, यहां से देखो, ये x1, y1 और z1, ये क्या हो जाएगा आपका a, b एंड c। 2i माइनस j प्लस 4k, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1 और z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 1, x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस और माइनस प्लस का 1 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन में 1। देन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्सियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट तो ये हो जाएंगे, एंड पैरेलल टू गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल हैं और इसके क्या पास है। तो ये तो निकाल a की वैल्यू, यहाँ किसकी वैल्यू है, b की। ये किसके लिए, वेक्टर फॉर्म के लिए। और कार्सियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4 एंड 5, x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 4 और z1 की वैल्यू माइनस का 5। पॉइंट पुट करोगे, इसके x प्लस 3 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 5, z प्लस 8 अपॉन 6। पॉइंट रिमूव करोगे, x1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 5, z माइनस और माइनस प्लस z प्लस 5 अपॉन 6। 7th क्वेश्चन, द कार्सियन इक्वेशन x माइनस 5 अपॉन 3, y प्लस 4 अपॉन 7, z माइनस 6 अपॉन 2। इसको आपको कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b। a का मतलब पॉइंट्स और b का मतलब वेक्टर। पॉइंट्स कौन से हैं, ये वाले 5, -4 एंड 6। पॉइंट क्या रहेंगे, 5, -4 एंड 6। तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, -5i माइनस 4j और प्लस का 6k, और b 3i 7j प्लस का 2k, 3i 7j प्लस का 2k। वैल्यू पुट करी, r इज इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन दे रखी है, दोनों के बिटवीन क्या निकालना है आपको, एंगल। ये वैल्यू रहेगी a1 की, ये वैल्यू रहेगी आपके b1 की, ये वैल्यू a2 की, और ये वैल्यू किसकी रहेगी, b2 की। r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। फॉर्मूला cos थीटा क्या होता है, b1 b2 अपॉन मोड में b1 और b2। सबसे पहले b1 और b2 का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। b1 की वैल्यू a1 b1 और a2 एंड b2। b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, b1 की वैल्यू डॉट b2 की वैल्यू। i का मल्टीप्लाई किससे होगा, i से, j का मल्टीप्लाई j से, और k का मल्टीप्लाई k से। 3 1 जा 3, 2 और 2 4, 6 2 जा 12। ऐड करा तो कितना आ जाएगा, 19। तो b1 डॉट b2 की वैल्यू आ जाएगी 19। फिर मोड निकालना b1 का, b1 की वैल्यू मोड निकाल 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, कितना आया 49, 7। और b2 का मोड निकालेंगे तो भी कितना आएगा, √9 मतलब 3। b1 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 3। वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा b1 डॉट b2 मोड b1 और मोड में b2, 19 अपॉन 7 इंटू 3, 19 अपॉन 21। तो थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, cos इनवर्स 19 अपॉन 21। सेकेंड क्वेश्चन सेम है, a1 b1 a2 एंड b2। सबसे पहले फॉर्मूला क्या आएगा,
B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट, वैल्यू फाइंड करी, कितनी हो गई 16। मोड ऑफ B1 का मोड फाइंड करा, कितना आएगा √6। इसी तरह मोड ऑफ B2 फाइंड करा, कितना हो जाएगा 5√2 या √50। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा, B1 B2 मोड में B1 और मोड में B2, वैल्यू पुट कर 16 √6 5√2 16, इसके फैक्टर करें √3 और √2 5√2 16 √3 √2 एंड 5 √2 और √2 कितना हो जाएगा 2, तो कितना रहेगा 5 10 को इससे कट करा 2 टाइम 8/5√3। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/5√3। देन क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी एंगल ही फाइंड करना था, बट वो इक्वेशन दे रखी थी कौन से फॉर्म में थी, वेक्टर फॉर्म में, और ये इक्वेशन रहेगी हमारे कार्सिन फॉर्म में। तो कार्सिन फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है आपका cos थीटा का a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर a1 b1 एंड c1, ये a2 b2 एंड c2। सबसे पहले a1 a2 का मल्टीप्लाई, b1 b2 का मल्टीप्लाई और c1 c2 का मल्टीप्लाई, वैल्यू a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अपॉन में √a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे -2 + 40 -12 4 25 एंड 9 1 64 और 16 26 अपॉन ये रहेगा रूट, तो आंसर रहेगा 26/9 √38। तो थीटा इज इक्वल रहेगा cos इनवर्स 26/9 √38। देन क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, यहां पर a1 2 हो जाएगा, b1 भी 2 हो जाएगा और c1 रहेगा हमारा 1, a2 4 b2 1 और c2 रहेगा 8। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या रहेगा हमारा फाइनली cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। देन क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करनी है जब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बिटवीन कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का। पहले सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको इस लाइन में कन्वर्ट करो। यहाँ पर देखो फॉर्मूला x - 1 होना चाहिए, x - x1 होता है, बट यहाँ पर 1 - x उल्टा दे रखा है, x - x2। फॉर्मूला क्या होगा राइट एंगल के लिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। पहले सबसे फॉर्म चेंज करते हैं, 1 - x/3 7y - 14/2p z - 3/2, माइनस कॉमन लिया तो -x - 1/3, इसमें सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे 7 से, 7 कॉमन ले लिया, y - 2/2p z - 3/2 -x - 1, ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस का 3 2 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, y - 2/2p/7 z - 3/2। इसी तरह यहाँ पर -7 कॉमन लो, ये एज इट इज सेम है, यहाँ पर -1 कॉमन लो, तो फॉर्मेट क्या रहेगा ये वाला हमारा, ये वैल्यू रहेगी a1 b1 c1, ये वाले a2 b2 एंड c2। फॉर्मूला क्या होता है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, -3 मल्टीप्लाई -3p/7 2p/7 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 0, 9p/7 2p/7 -10 इज इक्वल टू 0, 11p/7 इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू कितना रहेगा 70/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है, वहां पर आपको परपेंडिकुलर दे रखा था, यहां पर भी क्या दे रखा परपेंडिकुलर। सेम वैल्यू निकालोगे यहां से a1 b1 c1, यहां पर भी a2 b2 और c2, a1 की वैल्यू 7 b1 की वैल्यू -5 c1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1 b2 की 2 और c2 की 3, दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। वैल्यू पुट करी तो आंसर कितना आ गया 0। अगर वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब दोनों लाइन आपस में कैसी होगी परपेंडिकुलर। देन क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दोनों लाइनों के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है आपका b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मोड। सबसे पहले ये वैल्यू किसकी रहेगी a1 की, ये वाली b1 की,
ये वाली A2 की और ये वाली हमारे B2 की, A1 B1 A2 और B2। सबसे पहले फाइंड कर A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू पुट करी माइनस A1 की वैल्यू पुट करी, I2i माइनस 1i, 1i माइनस 1j माइनस 2 माइनस का 3k, इसी तरह माइनस का 2k। फिर B1 क्रॉस B2 निकाला, B1 क्रॉस B2, B1 की वैल्यू 1 माइनस 1 एंड 1, B2 की वैल्यू 2 1 एंड 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर I के साथ में 11 में आपने सॉल्व करना सीखा है, क्या रहेगा माइनस का 2 एंड माइनस का 1, j के साथ माइनस 2 माइनस का 2 और k के साथ 1 प्लस 2। सॉल्व किया तो कितना आया 3 माइनस 3i माइनस 0j प्लस 3k। उसके बाद इसका मोड भी फाइंड करना है, तो इसका मोड फाइंड करा तो कितना हुआ 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। रूट में 18 9 मल्टीप्लाई 2 क्या रहेगा 3 अंडर रूट 2। वैल्यू पुट करी, B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ। वैल्यू पुट करी I की वैल्यू I के साथ, J का मल्टीप्लाई J के साथ और K का मल्टीप्लाई K के साथ। सॉल्व किया कितना आया माइनस का 9। वैल्यू पुट करी माइनस 9, इसकी वैल्यू 3 रूट 2, 3 से कट करा 3 टाइम 3 अपॉन रूट 2। रेशनलाइजेशन किया तो आंसर रहेगा 3 रूट 2 अपॉन 2। ये रहेगी दोनों लाइनों के बिटवीन आपकी डिस्टेंस। सेम क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A1 B1 C1। ये कौन सी फॉर्म है हमारे, वेक्टर फॉर्म वो थी अगले वाले क्वेश्चन में, ये रहेगी कार्टेशियन फॉर्म। x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। वैल्यू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 a2, b1 b2, c1 c2। अंडर रूट a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे कंपेयर करके, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -1, z1 की वैल्यू -1, a1 b1 एंड c1। यहाँ पे x2 y2 z2 a2 b2 एंड c2। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस माइनस 1 7 1, 5 माइनस माइनस 1 माइनस 6 एंड -2, ये 7 -1 प्लस 1 अपॉन 1, 4 6 8 7 -6 1 1 -2 एंड 1। फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना रहेगा हमारा 2 रूट 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस A1 B1 A2 एंड B2। वही फॉर्मूला B1 क्रॉस B2, B1 की वैल्यू ये वाली, B2 की वैल्यू ये वाली, दोनों का क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। फिर A2 में से A1 को क्या करेंगे माइनस, और उसका क्या निकालना आपको मोड। B1 क्रॉस B2 को सॉल्व करा तो कितना आया -9i प्लस 3j प्लस 9k। मोड निकाला तो 3 रूट 19। A2 माइनस A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो आंसर कितना। फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में मोड ऑफ B1 और B2। वैल्यू पुट करी 9 3 रूट 19, 3 से इसको कट करा 3 टाइम 3 अपॉन रूट में 19। देन क्वेश्चन नंबर 15, वही सेम फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस इसकी फॉर्मेट आप चेक कर लो, अलग दे रखी है, फॉर्मूला वही रहेगा। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर t दे रखा है तो फॉर्मूला a प्लस लैम्बडा b के फॉर्मेट में इसको बदलते हैं। ब्रैकेट 1i माइनस ti प्लस tj माइनस 2j 3k और माइनस का 2 और tk। बिना i t वाले फॉर्मेट 1i 2j एंड 3k प्लस t, इनमें सब में से कॉमन ले लिया तो t कॉमन ले माइनस का i प्लस का j और माइनस का 2k। ये रहेगी हमारे a1 की वैल्यू, ये रहेगी हमारे B1 की वैल्यू। इसी तरह ब्रैकेट ओपन के si 1i प्लस 2j 2sj माइनस 1j माइनस 2sk माइनस का k। कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा, ये हमारा a2 और ये रहेगा हमारा b2, a2 एंड b2। फॉर्मूला वैल्यू का a2 माइनस a1 की वैल्यू ये रहेगी। फिर b1 क्रॉस b2 का मल्टीप्लाई i j और k -1 1 एंड -2 1 2 एंड माइनस का 2। सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। सॉल्व करना आंसर कितना रहेगा 2i
माइनस 4j माइनस का 3k, इसका मोड फाइंड करेंगे 4, 3, 16 और 9, कितना रहेगा रूट में 29, वैल्यू पुट करेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, तो कितना आ जाएगा 8, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे 8 अपॉन रूट में 29। अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो ए बी एंड सी, अगला ए बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, दो लाइन के बिटवीन एंगल फाइंड करना। फॉर्मूला a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर एंड c2 का स्क्वायर, a2 b2 एंड c और 2 का a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, वैल्यू पुट करें a b माइनस c, b c माइनस a, c a माइनस b अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b माइनस c का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, मल्टीप्लाई ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी, कट किया ऊपर कितना रहेगा 0 अपॉन 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर कितना रहेगा 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos के अंदर 0 किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो एंगल कितना रहेगा हमारा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के पैरेलल होनी चाहिए और ओरिजिन से क्या होनी चाहिए पास। फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, x1 0, y1 0, z1 0, पॉइंट क्या दे रखा था ओरिजिन, x एक्स के लिए 1 0 और 0, ये होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन। फॉर्मूला रहेगा x माइनस 0 अपॉन 1, x अपॉन 1, y अपॉन 0 और z अपॉन 0। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो लाइन है, दोनों आपस में कैसी हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इज इक्वल टू 0, वैल्यू फाइंड करेंगे क्वेश्चन से a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3 3k 2k मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई माइनस 5, सॉल्व करने पर k की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस 10 अपॉन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेम है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सी फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, ये रहेगा हमारा a1, ये b1, ये a2 और ये रहेगा हमारा b2, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 मोड में b1 क्रॉस b2। सबसे पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कितनी रहेगी माइनस 10i माइनस 2j माइनस का 3k, फिर b1 क्रॉस b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी 8i प्लस 8j प्लस का 4k, इसका मोड फाइंड करेंगे तो कितना रहेगा हमारा रूट 144 मतलब 12, वैल्यू फाइंड करेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ, ये b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, ये a2 माइनस a1 की वैल्यू, i का मल्टीप्लाई i के साथ, 8 का मल्टीप्लाई माइनस 2 4 का माइनस 12, कितना है माइनस में 108 मोड है तो क्या रहेगा हमारा प्लस में, तो 108 अपॉन 12 आंसर रहेगा माइनस 9, मोड है तो क्या हो जाएगा प्लस 9। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए और इसकी लाइनों क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर। फॉर्मूला r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b, पॉइंट क्या दे रखा 1 2 एंड माइनस का 4, a की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 2j माइनस का 4k। अगर देखो यहाँ पर दोनों में से कोई एक इक्वेशन होती तो ये वाली वैल्यू फाइंड करें, बट यहाँ दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइन को मिक्स करके एक लाइन बनाई जाएगी, तो इन दोनों लाइन का क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, i j k क्या रहेगा 3 माइनस 16 और 7, 3 माइनस 16 और 7, 3 8 और माइनस का 5, इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल फॉर्म में तो कितना रहेगा 24i प्लस 36j प्लस 72k, तो b की वैल्यू कितनी रहेगी 24i प्लस 36j प्लस 72k। फॉर्मूला r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b, r a की वैल्यू प्लस लैम्बडा b की वैल्यू, a की वैल्यू सब में से 12 कॉमन ले लिया, 12 2i प्लस 3j प्लस 6k, i प्लस 2j माइनस 4k, ये दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों को लिख के एक कांस्टेंट लिख दिया, रिमेनिंग 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये रहेगा हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।